स्टूडेंट्स, आइए हम एक नई सीरीज़ चालू करते हैं जिसका नाम है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। जिन बच्चों ने फिज़िक्स पढ़ रखी होगी तो उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड क्या होती है? रफ्तार, है ना। स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, आप लोगों ने बुक्स में जनरली सुना होगा कि एक बोलते हैं स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क होता है, साइंटिफिकली फ़र्क होता है। साइंस की नज़रों से देखें तो, गंवार आदमी की नज़रों से देखोगे तो वही एक ही चीज़ बोलेगा वो, ठीक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस होता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। हालांकि स्पीड और वेलोसिटी का हिंदी मीनिंग दोनों ही मीनिंग रफ्तार होती है, लेकिन वेलोसिटी को हम ऐसे बोलते हैं कि रफ्तार के संग डायरेक्शन भी दे रखी है। डेट राहुल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, इतना अगर मेंशन है तो इसका मतलब ये उसकी स्पीड गिवन है। अगर एक और स्टेटमेंट है कि राहुल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। आगे हम और डिटेल में जाएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी होती क्या है। अभी हम रिलेशन मैंने आपके सामने लिख रखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस दोनों ऊपर हैं, टाइम अपॉन में। तो एक रिलेशन तो ये होगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जो मैंने बना रखा है सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है भाई, ऐसे बोल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम लिख रहे हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहीं रब कर लेता हूँ, ऐसे मैं बताता हूँ। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के कांस्टेंट, कुछ भी बोलो, के बोलो, अल्फ़ा बोलो, बीटा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक कांस्टेंट लगता है के। तो हमने S1 के लिए लिखा और D1 लिखा। सेम केस S2 के लिए रिलेशन, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रहेगा, ये D2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे तो आएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2। जनरली बुक्स में डायरेक्ट लिखा रहता है, एक स्टेप वो लोग मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई इतना तो बच्चे को आता होगा, इसलिए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2, ये रिलेशन रहता है। वेलोसिटी, अच्छा, स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक है भाई। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। टाइम, प्रोवाइडेड टाइम कांस्टेंट रहे, यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, कब? जब समय कांस्टेंट रहेगा, यानी समय में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक और रिलेशन लिखते हैं, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो इस लाइन का क्या मीनिंग होता है, इसके दो मीनिंग है। एक है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाइम के। जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाइम के, या तो मैं ऐसे बोलूँ हिंदी में, या फिर स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाइम के, ये तो हुआ एक पॉइंट। या फिर स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, ये ध्यान रखना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी को घटना होगा, ए बढ़ रहा है तो बी को घटना होगा, ए घट रहा है तो बी को बढ़ना होगा। तो सेम केस यहाँ पे हमने बोला है कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, या फिर जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन टाइम के। दोनों का मीनिंग एक ही है। अच्छा, जब हम ये बोलते हैं कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसका मतलब ये कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम को घटना होगा, और अगर स्पीड घट रही है तो टाइम को बढ़ना होगा। कंडीशन क्या है? डिस्टेंस के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग खेलते हैं ऐसे एक तरीके से, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो स्पीड हमारा जो है क्या कहते हैं, दो चीज़ें मैंने आपको बोली, स्पीड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन टाइम के, यानी कि स्पीड बढ़ रहा होगा तो 1 अपॉन टाइम भी बढ़ेगा। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो 1 अपॉन टाइम भी बढ़ेगा, स्पीड घट रहा है तो 1 अपॉन टाइम भी घटेगा। मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर, ये कुछ कन्वर्जन है। 1 किलोमीटर पर आवर को आप डायरेक्ट 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकते हैं। इसका प्रूफ ये रहा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो ऊपर लिख दिया 1 × 1000। अपॉन मतलब डिवाइड। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो पहले 60 लिखा। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट में कितने होंगे सेकंड्स? तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को काटा पीटी मचा दी, सॉल्व करके 5/18 आ गया। उल्टा करना हो तो रिवर्स कर दो। 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मैं चीज़ अभी ऊपर अब लिखता हूँ कहीं ना कहीं, ना थोड़ा स्पेस मिल जाए। 1 माइल कितना होता है? 0.6 मीटर होता है ना, मीटर होता है ये मीटर आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। यहाँ 0.6 मीटर आएगा। 1 मीटर कितना होता है? ये इतना रहता है भाई। 1 यार्ड कितना होता है? 0.9 मीटर रहता है, ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ रहा है ना यहाँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ रहा है। उससे पहले एवरेज स्पीड पढ़ाने से पहले चलिए एवरेज स्पीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फॉर्मूले से तो इतना ही मैं पता है। एक कुछ कंडीशन लेके चलते हैं। लेट सपोज मान लीजिए ए से बी है, ए से ये सेंटर ओ है, सेंटर से दूरी x है, इधर की भी x है। कोई पर्सन गया ए से ओ जाने में v1 रफ्तार से, ओ से बी जाने में v2 रफ्तार में, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। प्रोवाइडेड यहाँ पे डिस्टेंस बराबर दी रखी है मिड सेंटर से ना, मिड ऑफ द जर्नी से डिस्टेंस बराबर है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या भाई? x + x लिख दिया। टोटल टाइम t1 + t2। अब t1 क्या होता है? फॉर्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को उधर उचका दो तो क्या आएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी थी? वेट अ सेकेंड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को उचका दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। सॉरी, गलती से बोल दिया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आया, यहाँ लगा दो। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब ए से ओ की दूरी के बीच में देखो, टोटल डिस्टेंस x है, रफ्तार v1 है। t2 के बीच में x डिस्टेंस है, रफ्तार v2 है। डाल दो इक्वेशन में, 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। नीचे वाला ये वाला x कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। 1/v1 प्लस 1/v2। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लोगे तो ये फॉर्मूला बनता है। रटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं ए से बी में। अब क्या हो रहा है? पहले ए से ओ गया, फिर आर गया, फिर बी गया। ए से ओ की डिस्टेंस x, ओ से आर की डिस्टेंस x, आर से बी की डिस्टेंस x। रफ्तार v1 v2 v3 से गया। ए से ओ से आर, आर से बी। टोटल एवरेज स्पीड क्या आएगी? सेम प्रोसेस लगाएंगे, रफ्तार ऐसे कुछ आएगी। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आपके ट्रिक्स में काम आएगा, जल्दी हो जाएंगे सवाल, जल्दी बनेंगे इससे ना, इसलिए डायरेक्ट याद कर सकते हो, नहीं तो निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे स्पीड बढ़ रही है तो 1/टाइम भी बढ़ेगा। स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घटेगा। ये 1 का रिलेशन याद रखना बस। ठीक है, ये जो मैंने बोला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, या तो ये बोलो, या फिर स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दोनों ही बातें सही हैं। इस स्टेटमेंट से हम, इस रिलेशन से दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है, टाइम घटता है। प्रोवाइडेड डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। डिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। ठीक है, ठीक है भाई, कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कि ना, अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज को एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको दूँ। ए ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और जो बची कुची रेस्ट हाफ वाली जर्नी है वो उसने बस से करी विद स्पीड मान लो कुछ दे रखी है, तो ये ले हम 80 ले लेते हैं, 80 ले लो, विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल 3 आवर्स लगे उसको। तो अब निकालो एवरेज स्पीड कितनी होगी, फाइंड एवरेज स्पीड। तो कैसे करें भाई एवरेज स्पीड के लिए हमें तो जो फंडा आता है वो लगा लेते हैं। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस वही मान लेते हैं, रेस्ट 1/2 बोला हुआ है, तो इसका मतलब बात वही है कि 2x अगर जर्नी ले लो तो ये x मान लो, p से p भी ले लेते हैं इसको, ये भी x है। आधी जर्नी उसने 120 रफ्तार से चला, बाकी बची कुछ जर्नी वो 80 किलोमीटर से चला, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला। स्टैंडर्ड यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना अगर रफ्तार किलोमीटर पर आवर में है तो जो टाइम है वो भी आवर्स में होना चाहिए, रफ्तार मीटर पर सेकंड में है तो फिर टाइम को भी आप सेकंड्स में लेके चलना, इस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, T1 कैसे निकालोगे, T1 क्या हो जाएगा x/120, T2 क्या हो जाएगा x/80, x/80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व करोगे इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये 2x फिर x कॉमन ले लेना, 120 + 1/80, x तो कट गया, ठीक है, x तो कट गया। इसका अगर अपन आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 240 कैल्शियम ले लो, 240 कैल्शियम लेते हैं, 2 यहाँ +3 है, 240 सॉल्व करके कुछ लगभग 96 आ रहा है। अब इतना बड़ा करना पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या पढ़ा हमने, 2v1v2/v1 + v2। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो 2 × 120 × 80/120 + 80, 200 हो गया, 0 से 0 कट जाएंगे सबके, ठीक है। क्या बचा, ये बचा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कर देना तो आपका आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे फिर अपन और क्वेश्चंस देखेंगे।